साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों KLC 103 प्लस आ रही है, क्रूड ऑयल में आग लगी पड़ी है, जिसके चलते खाद्य तेलों में भी उबाल की स्थिति देखने को मिल रही है। सरसों का बाजार जो भरतपुर मंडी नीचे में 6632 रुपये बिकी थी, आज बढ़ करके 6727 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर भी 50-50 रुपये के सुधारों की स्थितियां देखने को मिल रही है। गोयल कोटा जो 6850 रुपये पे काफ़ी लंबे समय से बना हुआ था, 50 रुपये की तेजी के साथ 6900 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल के भाव भी 7600 रुपये के 50 रुपये की बढ़त के साथ बोले जा रहे हैं। साथियों वैसे तो पुराना रिकॉर्ड जो है गोयल कोटा हाईएस्ट में 7000 और महेश एडिबल 7700 रुपये बिक चुका है, यानी कि 100 रुपये पिछले हाई से नीचा बाजार चल रहा है। और आने वाले दौर के अंदर हो सकता है कि बाजार जो है 7700 और 7000 रुपये का जो रिस्ट्रिक्शन प्लांटों के अंदर है उसको ब्रेक कर सकता है और आगे की तेजियाँ भी दिखा सकता है। जिस प्रकार से हमने पहले आप लोगों को अनुमान दे रखे हैं कि सरसों कभी भी अपना जो टारगेट है वो उसे हिट कर सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती हुई जरूर नजर आती हैं। और वैसे भी 10 अक्टूबर का टाइम आया जा रहा है, तो साथियों उसके हिसाब से भी माना जाए तो सरसों 7100 रुपये के टारगेट को हिट करने की स्थिति में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि विदेशी बाजारों की स्थितियां खाद्य तेलों में काफ़ी उबाल पर हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते आने वाले दौर के अंदर क्रूड ऑयल के साथ साथ खाद्य तेलों में भी बड़ी उठापटक की स्थितियां देखने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं उससे हालात और जाकर के आगे खराब होंगे, और उस हालात के हिसाब से अगर माना जाए तो निश्चित तौर से सरसों के अंदर और भी उछाल की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। साथियों वैसे तो जो बिजाई का जो टाइम चल रहा है, बिल्कुल सरसों की बिजाई का टाइम है, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियाँ ग्राउंड पे बनी हुई हैं, यानी कि हमने दशकों बाद में कोई गर्की नाम का शब्द सुना है, जिसे अतिवृष्टि के बाद में जो गाँवों की भाषा में बोला जाता है, यानी कि रबी की फसलों की बिजाई हजारों एकड़ जमीन के अंदर नहीं हो सकती, उसे गर्की कहा जाता है। साथियों वो हालात आज भी ग्राउंड में बने हुए हैं। जबरदस्त धूप निकले, हवा चले तो ही जाकर के महीनों बाद में कई खेतों की ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिससे रबी की बिजाई हो सके। तो साथियों निश्चित तौर से रबी की बिजाई प्रभावित होने की भरपूर संभावनाएं ग्राउंड फ्लोर पर बन रही हैं। विदेशी बाजारों में युद्ध के चलते कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां पैदा हो रही हैं। आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से और भी खाद्य तेलों में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेगी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।